हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। मैं गुंजन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रैकर्स पॉइंट पे। तो बच्चों, आज मेरा परसेंटेज का छठा दिन है। तो उम्मीद करता हूं कि कल जितने भी बच्चे मेरे प्रीमियर सेशन से ज्वाइन किए उन सारे बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितने भी दिल्ली के मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरा क्लास करते हैं प्रीमियर सेशन से जुड़कर, सारे बच्चे प्रीमियर सेशन को ज्वाइन कर लिए होंगे। ठीक है ना। तो आइए, हम लोग कौन सा चैप्टर चल रहा था, तो परसेंटेज। आज हमारा छठा दिन है। क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम जो बताएंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जरूरत है आपको थोड़ा सा ध्यान इधर करने की, और जितना माइंड आप अपना एक चित कर ले, एक जगह स्थिर कर ले, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो मेरा है आज का खर्च और बचत पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसको देखिएगा, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति है जो अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 17% शिक्षा पर, देखिए खर्चा कर रहा है 17% शिक्षा पर, 23% भोजन पर, तथा 30% जो है किराया पर खर्च कर देता है। 17% शिक्षा पर, 23% भोजन पर, और 30% जो है कहाँ खर्चा करता है, तो आपका किराया पर खर्च कर देता है। अब कह रहा है यदि उसकी बचत 2100 रुपया है, तो उसकी आय ज्ञात करें। क्वेश्चन बच्चों एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 70% किराया पर खर्च करता है। किराया पर 17%, भोजन पर 23%, सॉरी शिक्षा पे आपका 17%, भोजन पर 23% और किराया पर 30% करता है। और फिर बोल रहा है कि उसकी बचत जो है कितनी है, तो बचत 2100 रुपया हो रही है, और उसकी आय पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। मान लीजिए आय बराबर 100%। हम मान लिए यहाँ पे कि उसकी आय है 100%, वो मंथली जो है अपना अर्निंग कर रहा है। ठीक है। तो खर्च कितना हो गया, खर्च बराबर यहाँ देखिए 17%, 23% और 30%, यही खर्च हो रहा है ना, 17, 23 और 30। तो हम यहाँ लिख देंगे 17 जोड़ 23 जोड़ 30 बराबर 23 और 17 40 और 30 70। खर्च हुआ 70%। ये सारे वैल्यू आपका परसेंटेज में है। ठीक है ना। अब बचत बराबर कितना हो जाएगा, बचत बराबर तो आय
माइनस खर्च। बच्चों हम अर्निंग किए, मान लीजिए 100 रुपया हम अर्निंग किए और 70 रुपया हम खर्च कर दिए, तो मेरा बचत कितना रह रहा है, पॉकेट में मेरा कितना पैसा रह रहा है, तो 100 और माइनस 70 यानी 30 रुपया। तो बचत का फॉर्मूला होता है अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो यहाँ आय आपका कितना कितना परसेंट आय कर रहा है, 100%। तो 100% माइनस कितना है बचत खर्च आपका, तो 70%। कितना है, 30%। अब आपको दे रहा है, आपका बचत हो रहा है 30%, और यही ना दिया है यहाँ पे बचत 2100 रुपया है। तो यहां देखिए, प्रश्न से 30% का वैल्यू आपको दे रहा है 2100 रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये 30% का आपको वैल्यू दे दिया है 2100 रुपया, तो 100% कितना हो जाएगा, यही 100% है ना, आय 100% है, तो यही 100% का वो वैल्यू निकलना है। तो 2100 बटा 30 और गुना 100, 30 से कितना बार कटेगा, तो आपका कट जाएगा 70 बार। तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 70 गुना 100 बराबर 7000, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, बचत आपका निकालिए 30%। अब प्रश्न से कह रहा है कि 30% का आपका वैल्यू दिया है 2100 रुपया, तो आय कितना है, 100% है, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा घन हो गया है ना, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 2100 बट्टा 30 गुना 100 बराबर 7000, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने बताया है सारे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे जितना जल्दी हो सके नोट कर लीजिए, और मैं जो भी टॉपिक बना रहा हूं इसका एक बच्चों एक फेयर का कॉपी होना चाहिए। फेयर की कॉपी रहने से ये फायदा होगा कि आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो उसको खोलकर देख लीजिएगा, और वहां भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो आइए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन इस तरह दे देगा, ठीक है ना, वह कौन सी संख्या है, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे ध्यान दीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। वह कौन सी संख्या है जो 18,927, वह कौन सी संख्या है जो 18,927 से 11.1/9% कम है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़िए। आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं। तो देखिए, कह रहा है कि वो कौन सी संख्या है, उस संख्या को ज्ञात करना है जो इस वैल्यू से 11.1/9% कम है। समझ गए, वह कौन सी संख्या है जो इतना से 11.1/9% कम है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो 11.1/9% का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, बता दीजिए। शुरू में मैंने बताया था, परसेंटेज टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था, 11.1/9% का वैल्यू होता है 1/9%, सॉरी 1/9, ठीक है ना। अब एक मैं अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक इधर आपको बता रहा हूं, गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। 33.1/3% का वैल्यू कितना होता है, 1/3। अब हम आपको दे दें कि वो कौन सी संख्या है जो आपको 11 से 33.1/3% बढ़ा है, तो इसका बेस कितना है, तो 3 है।
अब दे देगी 11 से 33.1/3% बढ़ा है, तो क्या करेंगे 3 में हम 1 जोड़ेंगे, तो 11 प्लस 4/3। उसी तरह दे दे कि 11 से 33.1/3% कम है, तो सेम इसी संख्या से हम क्या करेंगे -1 घटाएंगे, तो 3 से गया तो 2, यानी 2/3 कर देंगे। सेम प्रोसेस बच्चों हमको यहाँ पे करना है। तो मेरा संख्या क्या है 18,927 गुना, अगर यहाँ पे दिया रहता कि 18,927 से 11.1/9% अधिक है, तो क्या करते 9 में 1 जोड़ते 10/9, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है आपको कम पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 9 से सेम वही प्रोसेस करेंगे, 1 घटा देंगे तो 8 कर देंगे, यानी 8/9। अब यहाँ 9 से इसको घटा देंगे, 9 से 18 2 बार, 9 से 9 1 बार, और 9 से 27 3 बार, यानी 2103 में हम 8 से गुना करेंगे, तो 3 में 8 से गुना करेंगे 24, और 8 में 1 8, 8 गुना 16, यानी वह संख्या आ जाएगा आपका 16,824। चलिए इसे नोट कर लीजिए। बस बच्चों आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ गए, तो मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस जरूरत है कि क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो चुटकी बजाकर हर क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, अब क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें, उसको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए कह क्या रहा है, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 42% यहाँ नंबर बता रहा है कि परीक्षा पास करने के लिए हमें कितना परसेंट नंबर चाहिए 42%। लेकिन एक विद्यार्थी है जिसका नाम राम श्याम मोहन जो भी है, वो परीक्षा दे रहा है और 120 अंक ला रहा है, लेकिन फिर कह रहा है कि यहाँ पर कि वह 6 अंक से फेल हो गया। और फिर यहां से पूछा जा रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, परीक्षा को कोई एग्जाम हो रहा है, 42% नंबर पास होना जरूरी है, यानी 42% नंबर लाना पास होना जरूरी है। यानी कह क्या रहा है कि अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, उसमें 42 नंबर लाना जरूरी है। आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, पास होने के लिए आपको 42% नंबर लाना चाहिए। लेकिन एक विद्यार्थी है, उसका नाम जो भी हो, ठीक है ना, वह 120 अंक लाया है एग्जाम में, और फिर कह रहा है कि वो 6 अंक उत्तीर्णांक जो अंक है उससे 6 अंक कम लाया है, यानी 6 अंक ज्यादा लाने से वो असफल रहा है, जिसके लिए उसको परीक्षा में फेल घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे बताइए। हम यहाँ एक चीज लिख देते हैं, ठीक है ना। सबसे शॉर्टकट आपका ट्रिक बता रहा हूं, इसको गौर करके देखिएगा। यहाँ देखिए उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक मतलब क्या होता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए नंबर लाना जरूरी होता है उसको उत्तीर्णांक कहते हैं, बराबर उत्तीर्णांक। यहां पे मैंने उत्तीर्णांक बराबर उत्तीर्णांक कर दिया। नंबर लाना कितना जरूरी है 42%, लेकिन एक आदमी ला रहा है 120 नंबर और फेल कितना हो रहा है 6 नंबर से, यानी कह रहा है कि 120 नंबर में 6 नंबर और लाते हैं तो हम पास कर जाते, यानी मिनिमम नंबर हम एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन मेरा नंबर 120 ही है, 6 नंबर हम लाने में ज्यादा लाने में असफल हो गए, जिससे हम फेल घोषित एग्जाम में कर दिए गए। अगर ये 6 नंबर मेरा आ गया रहता, ये जो 6 नंबर आ गया रहता, तो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर हम पा लिए रहते, एग्जाम में हम पास घोषित कर दिए रहते।
लेकिन इतना नंबर नहीं आएगा। तो इतना लाने के लिए क्या करेंगे, 120 में 6 जोड़ देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। अब यहां देखिए 42% का वैल्यू आपको दे दिया 126। तो परीक्षा का पास होने का उत्तीर्णांक कितना था, 100% था ना। तो 100% बराबर 126/42 गुना 100, यही हो जाएगा ना। 142 गुना 126 गुना 42, सॉरी 126/42 गुना 100। 42 से 126 कितना बार कटेगा, 3 बार। यानी परीक्षा का स्कोर कितना था, टोटल पूर्णांक कितना था आपका, 300 नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दीजिए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी न्यू स्टूडेंट आ रहा है, ज्वाइन किया है मेरा क्लास को, तो प्लीज आप जाइए। परसेंटेज का आप अगर क्लास देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको एक प्ले लिस्ट बना दी गई है, शून्य से शुरुआत। वहां परसेंटेज चैप्टर को आप खोलकर देखिए। 1 नंबर से क्लास देखना शुरू कीजिए, पार्ट 1 से देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट सब कुछ दूर हो जाए। तो चलिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों मेरा सेशन अगर पसंद आ रहा हो, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, तो फिर एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आपके जितने भी सर्किल में जो हैं फ्रेंड हैं, भाई हो बहनों, जो भी हो, जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हों और उनका मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा कमजोर हो, तो वैसे लड़कों के पास मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने में किसी तरह का कोताही नहीं होना चाहिए। बच्चों मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहा है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों के पास मैथ को लेकर जो एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, उस स्थिति को दूर किया जा सके। बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीबी के अभाव में पढ़ नहीं पाते, या फिर जो बाहर रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे बच्चों के पास क्लास करने के लिए टाइम का अभाव रहता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही रहा है कि उन बच्चों के पास मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट जरूर पहुंचे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको एक बात फिर से कहना चाहेंगे कि प्लीज मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपके सर्किल में जो भी लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, तो प्लीज उनके पास मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिए। शेयर करने में आपके द्वारा किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां दे दे b का a% प्लस a का b% बराबर व्हाट। इसका मान आपको एग्जाम इस तरह करके दे दे, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। ऑप्शन आपको चलिए मैं दे दे रहा हूं। ऑप्शन देखिए, 1 नंबर ऑप्शन में आपको दे दे b का 2a%। 2 नंबर ऑप्शन में आपको दे दे 2b का 2a%। 3 नंबर ऑप्शन में आपको दे दे 2a का 2a%। और 4 नंबर ऑप्शन में आपको क्या दे दे 2b का 2b%। इसमें कौन सा आंसर होगा। तो बच्चों यहां गौर कीजिएगा, यहां हमको 2 वैल्यू दिए गए हैं ए और बी, ठीक है ना। इसका कोई एक्यूरेट मान नहीं दिया गया, तो जब भी मेरा आंसर आएगा क्या चीज में आएगा, ए और बी में ही आएगा। तो यहाँ सी में देखिए दोनों चार आपको ए में है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो ये तो आंसर मेरा कभी नहीं होगा। यहाँ बी है, यहाँ भी है, लेकिन ये नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब मेरा बचा 2 आंसर। बहुत सारे लड़के कहेंगे 2b गुना 2a%, कुछ लड़के कहेंगे b गुना a%। तो आखिर आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए बच्चों, इसको हम यहां बना देते हैं, ठीक है ना।
यहाँ कह रहा है बी का ए प्रतिशत प्लस, देखिए ए का बी प्रतिशत, तो का क्रॉस है, तो इसको हम बी का ए परसेंट को लिख सकते हैं ना ए बी प्रतिशत, कोई दिक्कत, ए बी प्रतिशत लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं बी ए प्रतिशत, कोई दिक्कत, दोनों सेम है, गुना है, इधर उधर कुछ भी हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं ए बी प्रतिशत प्लस ए बी प्रतिशत, एक ए बी प्रतिशत और एक ए बी प्रतिशत दोनों सेम है, तो आपका जुट जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 2 ए बी प्रतिशत बराबर 2 गुना ए गुना बी प्रतिशत, यही होगा ना। तो ये देखिए 2 गुना ए बी प्रतिशत, चलिए यही हम रहने दे रहे हैं, 2 ए बी प्रतिशत है ना, यहां देखिए क्या है, कौन सा है, बी गुना है 2 ए परसेंट, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 ए बी परसेंट, यहाँ 2 बी गुना 2 ए प्रतिशत कितना हो जाएगा 4 ए बी परसेंट हो जाएगा, तो ये मेरा ऑप्शन कट जा रहा है, आंसर मेरा यही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे मेरे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फेयर की कॉपी में इसे नोट कीजिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, एग्जाम इस तरह को कंफ्यूज करने के लिए अक्सर दे दिया करता है, तो इसे नोट कर लीजिए आप सभी। तो बच्चों चलिए आज के सेशन का मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, फिर हम कल से अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे, तब तक आज के दिन के लिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे जो मेरे प्रीवियस सेशन से ज्वाइन किए हैं सभी बच्चों को मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा। तो बच्चों अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपना व्यू दीजिए कि मेरा सेशन आपको कैसा लगा, अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपना प्रॉब्लम भी वहां मेंशन कीजिए, ठीक है ना। यहां दे दे ए का 5% बराबर बी, ए का 5% बराबर बी हो तो ए का 5% बी हो तो बी का 20% का मान निकाले। उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो उनको इस क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वैसे बच्चे जो मेरा कंटिन्यू वीडियो आकर देखते हैं, कंटिन्यू मेरे सेशन से ज्वाइन करते हैं, उन बच्चों को कहूँगा कि इस क्वेश्चन को पहले आप बना दीजिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे बनाइए। अच्छा लग रहा है ना बच्चों, मेरा सेशन पसंद आ रहा है ना। अभी आगे आप चल देखते रहिए, आगे चलिए, देखिए आपका क्लास और इंटरेस्टेड होने जा रहा है। मैथ से एक आपका लगाव जो टूटा हुआ था उस लगाव को मैं जोड़ूंगा, बस आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को आकर देखा कीजिए और कंटिन्यू इसे समझने का कोशिश कीजिए। तो आइए इसका हम सोल्यूशन आपको करा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ दे रहा है एक का 5% बराबर बी, तो हम लिख देंगे 1 का 5/100 बराबर बी, ठीक है ना। तो बी का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आपका कितना आ गया, बी बराबर 1 का 5/100, तो यही ना है, तो हम बी का 20% बराबर बी के स्थान पे हमको यह वैल्यू जो दिया है इसको लिख देना है, यहाँ बी जो है यहाँ पे हमको इस वैल्यू को रख देना है, तो 1 का 5/100 गुना 20/100, तब 20 में 5 से गुना किया कितना हो जाएगा 100 से कट गया बराबर 1/100।
ये भी आपका मान हो सकता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करेंगे, ए प्रतिशत। परसेंट में वैल्यू पुट करना हो तो 100 से गुना करते हैं तो यानी ए परसेंट हो गया। आप इतना ही लिखिए, ए बटा 100, यही आपके लिए सही आंसर। चलिए इसे नोट कर लीजिए जितने बच्चे मेरा सेशन देख रहे हैं। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। कल फिर हम अपना परसेंटेज टॉपिक का जो क्लास चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चे मेरे सेशन से ज्वाइन किए हैं, जो भी बच्चे मेरा वीडियो देखे हैं, उन सारे बच्चों को मेरा यह सेशन पसंद आया होगा। तो बच्चों मेरा जो प्रयास जो आपके लिए किया जा रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो जाते जाते फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा कि मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और आपके सर्किल में जितने भी स्टूडेंट हैं, वैसे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, एनडीए, पुलिस, जो भी इंडिया में, जो भी आपको बिहार में, इंडिया में, देश के किसी भी कोने में जो भी एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम में लगे हुए हैं, तो उनके पास मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और नवोदय के स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं, सैनिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, उन बच्चों के पास भी मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे निर्धारित समय के अनुसार। लेकिन जाते जाते आपको एक बात और कहना चाहेंगे। मेरे 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कि उन्हें इस टाइम में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उन्हें जो है घर का काम करना पड़ता है। तो उन्होंने मैसेज किया है कि सर 7 AM के बदले आप इसको 8 AM में कर दीजिए ताकि मैं घर का अपना काम कर कर इसको देख सकूं। तो उनका बात जो है उनको भी ध्यान में मान लीजिए बच्चों की मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसका लाभ उनके पास नहीं पहुंचे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो जाते जाते एक बात आपको हम फिर से रिपीट करेंगे कि कल आज का दिन आपका हो गया, कौन सा दिन हो गया, बृहस्पतिवार हो गया ना। शुक्रवार और शनिवार हम 7 AM में ही आएंगे। संडे को मेरा क्लास क्लोज रहेगा और मंडे से मेरा टाइमिंग चेंज होकर 8 AM हो जाएगा, ठीक है ना। 8 बजे हम मंडे से इस टाइम पे आएंगे। तो फिर आपको कहेंगे कि 8 बजे मंडे से आप 8 बजे मेरा प्रीमियर सेशन ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मेरे प्रीमियर सेशन से ज्वाइन किया, मेरा क्लास देखा, पसंद किया। तो प्रतीक्षा कीजिए, कल के सेशन में हम इसी टाइम में मिलेंगे, ठीक है ना। अनुमति दीजिए मुझे जाने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।